पहले हम लगाते हैं टैल्कम पाउडर। उठा ले थोड़ा ऊंचा। टैल्कम पाउडर लगाना बहुत ज़रूरी है। इससे क्या होता है, हमारी जो बॉडी के बाल एक दूसरे से चिपके हुए हैं वह क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और स्किन में नमी वगैरह भी नहीं रहेगी, मॉइस्चर फ्री हो जाएगी, सूखापन आ जाएगा और इजीली वैक्स हो जाएगी। सारे में मैंने एक साथ टैल्कम पाउडर की एप्लीकेशन कर ली है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। गाइज, आज की वीडियो हमारी होने वाली है लेग वैक्सिंग से रिलेटेड। वैक्स मैंने यूज़ की है ला वैले की एलोवेरा वैक्स। आफ्टर वैक्सिंग लोशन का यूज़ किया है, सिंपल वैक्सिंग स्ट्रिप यूज़ की हैं और वैक्स की एप्लीकेशन से पहले टैल्कम पाउडर लगाया जाता है। तो आपने एक पफ के अंदर टैल्कम पाउडर को भर कर रख लेना है। और ये जो मेरी क्लाइंट है, इनकी जो ग्रोथ है काफ़ी हैवी है और बाल भी काफ़ी हार्ड हैं। गाइस, कई बार पार्लर में कुछ ऐसे क्लाइंट्स आ जाते हैं जिनकी हेयर ग्रोथ काफ़ी हैवी होती है, बाल भी बहुत ज़्यादा होते हैं, पर क्लाइंट का बजट नहीं होता कि वह रिका वैक्स यूज़ करवा सकें या फिर जेल बेस लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ करवाएं। तो ऐसे में आप ऐसे क्लाइंट को सजेस्ट कर सकते हैं कि मैम आप रिका वैक्स यूज़ करवा लो, काफ़ी अच्छे तरीके से हेयर रिमूव हो जाएंगे। और अगर आपका क्लाइंट बोल रहा है कि मेरा बजट नहीं है रिका वैक्स यूज़ करवाने का या फिर जेल बेस लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ करवाने का, आप सिंपल वैक्स से मेरे हेयर रिमूव कर दो, तो गाइज़ आपको सिंपल वैक्स का यूज़ करके भी ईजिली हेयर रिमूव करने आने चाहिए। सिंपल वैक्स का यूज़ करने से भी हेयर जो होते हैं अच्छे तरीके से रिमूव हो जाते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से काम करते हैं। 30 to 40% काफ़ी हद तक टैनिंग रिमूव होती है। और गाइस, सिंपल वैक्स का यूज़ करवाने के बाद क्या होता है, हमारे जो हेयर होते हैं हफ्ते बाद ही दिखने स्टार्ट होते हैं। तो ऐसे में हमारे 1-2 महीने तो ईजिली निकल जाते हैं फुल ग्रोथ आने तक। वही अगर हम लिपोसोल्यूबल वैक्स का यूज़ करवाते हैं तो काफ़ी लंबा टाइम निकल जाता है, पर क्लाइंट का बजट नहीं है तो आप सिंपल वैक्स का यूज़ करके भी ईजिली उनके हेयर रिमूव कर सकते हैं। गाइज, आज की जो हमारी वीडियो है वह रियल साउंड में होने वाली है। एक लेग पर वैक्सिंग मैं करूंगी और दूसरी साइड पर करेंगी मेरी स्टूडेंट, क्योंकि मुझे अपनी स्टूडेंट को भी वैक्सिंग करना सिखाना था। तो फुल टिप्स एंड ट्रिक्स इस वीडियो में शेयर किए जाएंगे। और गाइज, वीडियो आपको यूज़फुल लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो इन रियल साउंड। क्या होंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और स्किन में नमी वगैरह भी नहीं रहेगी, मॉइस्चर फ्री हो जाएगी, सूखापन आ जाएगा और इजीली वैक्स हो जाएगी। सारे में मैंने एक साथ टैल्कम पाउडर की एप्लीकेशन कर ली है। हो जा तन्ने भी पड़न की रहे। अब इनके पैरों पे भी बाल है, पर पैरों की वैक्स हम एक साथ बाद में करेंगे। अब मैं वैक्स की एप्लीकेशन करूँगी पैर की डायरेक्शन के हिसाब से। स्पैचुला में वैक्स लेंगे, घुमाते हुए लाना है, ये नहीं कि वहाँ लाते लाते टपक देना, घुमाते हुए लेके आएंगे और वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। ऐसे तुम सीखने वाले हो तो बहुत ज़्यादा पैच में नहीं करोगे, क्योंकि मैं थोड़े थोड़े पैच की ही सिखाऊंगी तुझे। तो इतने इतने पैच बहुत होते हैं सीखने वालों के लिए। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे, वैक्सिंग स्ट्रिप भी ध्यान देनी है। पकड़ो, जिस साइड छेद हो ना उस साइड से ना लगाकर जिस साइड छेद नहीं होते उस साइड से लगाओगे तो वैक्स से इजीली हेयर रिमूव होंगे और टैनिंग भी रिमूव होगी। वैक्सिंग स्ट्रिप को रब करेंगे एंड स्किन को होल्ड करेंगे हल्का सा। स्किन को होल्ड करने की ज़रूरत नहीं भी है क्योंकि टाइट है। एंड पुल, उल्टी दिशा में पट्टी को खींच देंगे। कर रहे हैं हम कोई हाई फाई वाली वैक्स यूज़ नहीं कर रहे। सिंपल वैक्स से भी इजीली आप हैवी ग्रोथ के हेयर रिमूव कर सकते हैं अगर आप प्रॉपर तरीके से करते हैं। फिर से लगाएंगे वैक्स। जब वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे तो एक चीज़ और ध्यान देनी है, इस स्पैचुला को साथ के साथ जैसे यहाँ रखा, देखिए इसके अंदर वैक्स ली है, ऐसे उठा लो, ठीक है। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे, हल्का सा पाउडर लगा लेंगे ताकि बहुत अच्छे से बाहर निकल जाए। और स्किन में पट्टी के ऊपर कई बार वैक्स आ जाती है चिकनाहट की वजह से, तो पाउडर लगाने से बिना एसी के भी तुम वैक्स कर सकते हो।
साथ के साथ दूसरे हेयर भी क्लीन करते हुए चलो। ये देखो अच्छे से हेयर रिमूव हुए ना, बिल्कुल देखो अंडर रूट तक हेयर हमारा रिमूव नहीं होता इस वैक्स से, पर ऊपर से अच्छे से निकल जाते हैं, क्योंकि अंडर रूट तक तो हमारा दूसरी वैक्स से होता है। सिंपल वैक्स से भी इजीली हेयर रिमूव हो जाते हैं। ये नहीं सोचना कि हमने महंगी वैक्स ही लेनी है, सस्ती वैक्स से भी तुम्हें काम करना आना चाहिए। स्टार्टिंग में ना तो तुम्हें क्लाइंट पे करेगा, ना तुम्हारे पास पैसा होता नहीं है ना भी हम 1000-1200 की वैक्स खरीदें। तो सस्ती वैक्स से भी काम करना आना चाहिए। बहुत बड़े बड़े पैच मैं नहीं लगाती, क्योंकि मुझे लगता है भी जैसा हमारा शरीर है वैसे दूसरे का, कि उसको पेन ज़्यादा ना हो। पेन का मुझे रहता है, मैं ये सोचती हूँ कि कम से कम दर्द हो, नहीं तो मैं एक ही बार में लगा के सारे में पट्टी खींचती चली जाती हूँ, उससे दर्द ज़्यादा होता है। और लंबा बाल एक दूसरे के साथ खिंच के निकलेगा, फंस के, और कई बार बाल तोड़ होने की भी दिक्कत हो सकती है। उस लेग को तूने कवर करना है, ठीक है, इसी पे करूँगी मैं। तो देखो अब जब हम घुटने की वैक्स करेंगे तो थोड़ा सा लेग्स को फोल्ड कर लेंगे। ऐसा बाल दिख रहा था, ठीक है। अब इनके हेयर की डायरेक्शन देखो, इधर की साइड है, तो सीधा नहीं लगाओगी। जैसे जैसे हेयर है वैसे वैसे तुम वैक्स की एप्लीकेशन करोगे। और वैक्स जब तुम हीटर में से लोगे ना तो बिल्कुल अंदर से नहीं निकालोगे, ऊपर से ही लोगे। जैसे ये देखो मैं ऊपर से ही ले रही हूँ। अगर ज़्यादा अंदर से लोगे तो बिल्कुल गरम गरम वैक्स निकल के आएगी और क्लाइंट की स्किन जल जाएगी। और जब वैक्स लगाते हो तो क्लाइंट से पूछो कि वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही। हाँ जी बताओ, वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं लग रही आपको? वैक्सिंग स्ट्रिप लगाई इसी हिसाब से जिस हिसाब से हेयर गए हुए थे, एंड पुल। थोड़ी सी हमारी स्किन टाइट होगी, हमें पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इनकी स्किन ऑलरेडी टाइट है। तो आप स्किन देखें किसकी स्किन को नीड है पकड़ने की या नहीं। और समर सीज़न है, अगर आपकी वैक्स की पट्टी बार बार बेकार हो रही है तो आप क्या करें, पट्टी को बदलते रहें। अब यहाँ में क्या है, हम एक साथ देखो सारे के सारे हेयर एक ही साइड आए हुए हैं, दिख रहा, एक ही साइड डायरेक्शन है ना, तो वह एक ही बार में कर लूँगी। पर तुम भी करोगे, क्यों, तुम बिगिनर्स हो। ठीक दिख रहा है। वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे। पंखा थोड़ा स्लो कर लें, एसी का फ़ायदा क्या होएगा। एक साथ वैक्स की एप्लीकेशन कर ली है मैंने। हाँ वैक्सिंग स्ट्रिप लगाऊंगी। यहाँ मैंने छोड़ दिया अभी, क्योंकि यहाँ को हम थोड़ा सा टाइट करके लगाएंगे। पर वैक्सिंग स्ट्रिप मैं लंबी लंबी नहीं लगाऊंगी। रब, प्रेस, स्किन को होल्ड, यहाँ से घुटने है पुल। अगर यहाँ भी आए हो तो पहले यहाँ हाथ आएगा, टाइट करेंगे, फिर खींचेंगे। ठीक है। सारे के सारे हेयर रिमूव हो गए हैं एक ही बार में। देख भी लें, अगर आपका क्लाइंट ज़्यादा सेंसिटिव वाला है तो आप थोड़ा सा छोटे पैच भी लगा सकते हैं। जैसे लड़कियां आती हैं जिनकी शादी में आप प्री ब्राइडल कर रहे हो, जो फर्स्ट टाइम वैक्सिंग करवा रहा है, तो उसको मत डराओ इतनी ज़्यादा वैक्स लगाकर। उसको ये हो जाएगा, ले दर्द हो जाएगा, समझ रहे हो। फिर उस टाइम थोड़ी सी तुम थोड़ा टाइम लगा कर काम करोगे तो ज़्यादा बेटर है, क्लाइंट के लिए भी और तुम्हारे लिए भी, क्योंकि हमारे हाथ से पेन बहुत कम होता है और बिगिनर्स के हाथ से थोड़ा पेन भी
ज़्यादा उठता है। जैसे थ्रेडिंग हम चलाएंगे धागा हल्का चलेगा, तुम चलाओगे दर्द करोगे, तो ऐसे ही वैक्स का होता है। जैसे यहाँ वैक्स चिपक गई तो तुम क्या करोगे, पाउडर लगाओ और आओगी ना अलग। कई बार होता है ना कि वैक्स चिपकी रहेगी, तो तुम हल्का सा पाउडर लगा दोगे तो वो जगह अपनी छोड़ देगी। तो देखिए सारे फ्रंट के इनके हेयर रिमूव हो चुके हैं। एक टांग और दूसरी टांग के बीच में डिफरेंस दिखाएंगे हम आपको। अभी बैक साइड के रखते हैं। तो ये है इनकी हेयर वाली लेग और ये है बिना हेयर वाली। तो देखिए कितनी अच्छी इनकी हेयर ग्रोथ अच्छे से रिमूव हुई है। सिंपल वैक्स से भी आप इजीली हेयर रिमूव कर सकते हैं। और ले लो, चलो कोई ना करो, पीछे से रह ही जाएंगे। खाना खाया, अच्छे से प्रेस कर। अच्छा हाँ जी, प्रैक्टिस कर रहे हो आप? हेलो, डर लग रहा है? थोड़ा थोड़ा, चलो करो। वैक्स में ना स्पीड भी बहुत मैटर करती है। जितना स्पीड से काम करेगी उतनी जल्दी तेरा काम अच्छे से होएगा। क्योंकि ज़्यादा देर वैक्स को छोड़ दो तो फिर ये पानी छोड़ देती है। तो चलो यहाँ ठंडक है, बिना ठंडक के तो मुश्किल हो जाएगी करनी। हल्का सा पाउडर लगा लो। और लगा, मैं लगी रहूँगी शूट करने में। ये एरिया कवर करते हुए चलो। पट्टी अब ना मोड़ लो ऐसे। हाँ ऐसे, यहाँ से साफ करो। जहाँ वैक्स लगी रहेगी साथ ही साथ क्लीन करते हुए चलो। गंदगी को क्लीन करना ज़रूरी है, चिपचिपाहट रह जाती है तो दिक्कत है। और ये बाल जो रह गए इनको साथ के साथ क्लीन करना था उस टाइम। कोई नहीं, लगाओ वैक्स लगाओ यहाँ पे। चलो बाद में लगाना, पहले ये हिस्सा कवर करो, यहाँ तक आएगा। ओके करो। भर भर के वैक्स मत ले, ठीक ठीक ले, ना बहुत ज़्यादा ना बहुत कम। मेरे लग क्यों हुई थे? ये तो है नहीं कि जुड़ से ज़्यादा वैक्स लगाने से ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ जैसे किया है ना चौरस डब्बू, वैसे बना। ज़्यादा नाइफ को क्लोज से पकड़ेगी तेरे हाथ गंदे हो जाएंगे। वेरी गुड, बढ़िया एप्लीकेशन हुई है। जब यहाँ से रब करती है तो इधर भी कर और इधर भी कर। थोड़ा सा हाथ इधर उधर भी चलाना जरूरी है। जब पट्टी खींचती है थोड़ा सा ऐसे स्किन को टाइट खींच लिया कर, हल्का सा। डर के मत खींचा कर, तेरा के दर्द हो रहा है। हाँ जी आई, 1 मिनट। देखिए कितने अच्छे से वैक्स की है। दोनों लेग्स मिलाओ,
मेरी स्टूडेंट ने। हाँ सही है, बस दोनों टांग दिखनी चाहिए हल्की सी, है ना? ठीक है। थोड़ी सी रहेगी। दूर पड़ रहा होगा मोहिनी तेरे को, क्या ठीक पड़ रहा है? नहीं ठीक है। यहाँ की तो इतनी अच्छी की होगी, नेक वैक्सिंग तो अच्छी कर दी होगी। इसके हाथ से हुआ था भाई? इसके असर ठीक है। ठीक है। थोड़ा प्रेशर डाला करो, बाल पटते हुए भी निकले और करते हुए भी निकले। बिना प्रेशर के काम करने की वजह से दिक्कत होती है। थोड़ी यहाँ लगा, एक पैच यहाँ पे बना दे। वैक्स ठंडी होगी मुझे लग रहा है। स्पैचुला का कोना कोना रखती है, पूरा रखा कर स्पैचुला। देखिए 3 लाइन से बनाने हैं। जाइए ट्रोन करके नवरात्रि क्यों है? उसने नहीं उसको क्लाइंट नहीं बोल रहा तो
हल्का सा टर्न करो, बस। देखिए दोनों साइड की फ्रंट लेग वैक्सिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम करेंगे, ये हैं बैक के हेयर। पाउडर 2 पार्ट में हम लेग के हेयर को डिवाइड करेंगे, पहले लोअर पे और फिर अपर पे। फिर वैक्स की एप्लीकेशन करेंगे हम हेयर की डायरेक्शन के हिसाब से। ये यहाँ से स्टार्ट कर रही हूँ मैं। ये हटाइए पाउडर पफ यहाँ से। वैक्स ज़्यादा गर्म तो नहीं? ठीक है, बता दो मुझे गरम है। वैक्स लगा लिया हमने। अब वैक्सिंग स्टिक लगाएंगे बिना छेद वाली साइड से, इस साइड से नहीं, इस साइड से रब करेंगे। जब यहाँ रब करते हो इधर भी प्रेस करो, इधर भी प्रेस करो, ताकि दोनों साइड के हेयर अच्छे से पकड़ में आ जाए। और आप गर्मी है तो आप हल्का सा पाउडर भी लगा लो, ताकि ईजिली हेयर रिमूव हो जाए। एंड स्किन को होल्ड करके पुल। साथ के साथ फिनिशिंग देते हुए चलो, बड़ा बड़ा बाल रहना नहीं चाहिए। ठीक है, निकल गया। अब हम इसको भी हम लगाएंगे रब, पाउडर, स्किन को होल्ड, पुल। ठीक है, निकल गए सारे बाल और स्किन भी। डेड स्किन निकल आई है साथ के साथ, लंबा लंबा बाल साथ के साथ निकलता चला गया। एप्लीकेशन कर लेंगे। अब जो ये हेयर है इनकी डायरेक्शन देखो, है ना, और यहाँ से हल्की सी ऐसे। तो क्या करेंगे, यहाँ से पकड़ेंगे, पहले यहाँ लगा लेंगे और फिर वहाँ पे करेंगे। 2 डायरेक्शन है तो पहले एक डायरेक्शन को कवर कर लो, दोनों डायरेक्शन में एक साथ मत चलो, फिर पट्टी रखने में दिक्कत होगी। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे, होल्ड कर लिया है एंड पुल, क्योंकि मेरी स्टूडेंट ने इस साइड से होल्ड कर रखा है तो इजीली वैक्स हो गई। अब जो ये हेयर है इनकी डायरेक्शन सारी ऐसे, इधर की साइड है,
तो वैक्स की एप्लीकेशन मैं इसी हिसाब से करूँगी। देखो मैं कितनी पतली लेयर लगा रही हूँ, ज़्यादा मोटी लेयर लगाने का भी फ़ायदा नहीं। देखो तुम तो एक डब्बे में 2 ही बंदों की वैक्स करोगे और मैं एक में 4 की। पतली लेयर लगाओ, ज़रूर से ज़्यादा मोटी लेयर लगाने के चिपचिपाहट ज़्यादा होनी है। हेयर तो रिमूव होनी ही है ना, तो आप पतली लेयर से भी रिमूव करने की कोशिश करो, चिपचिपाहट कम होगी, पट्टी बाल को अच्छे से पकड़ेगी क्योंकि हमने प्रोडक्ट कम लगाया है, और पसीना कम आएगा, पट्टी के ऊपर वैक्स आने का खतरा भी कम रहेगा। तो ज़रूर से ज़्यादा मोटी लेयर भी मत लगाओ। ठीक, आगे समझ। अब हम आगे दूसरी साइड। दूसरी साइड भी सेम डायरेक्शन है इधर, और ये ऊपर की साइड गए हुए हैं थोड़े से, ऐसे अंदर बाहर मिक्स है, दिख रहा है। तो यहाँ पर हम लगाएंगे ऐसे और इधर ऐसे। तो पहले हम करेंगे यहाँ वाले हेयर, पाउडर लगा लेंगे ताकि स्वेटिंग कंट्रोल में आ जाए। वो बंद कर दे। वैक्स की एप्लीकेशन करूँगी मैं। अगर आप बिगिनर्स हैं तो ज़्यादा लंबी लंबी स्ट्रिप्स अवॉइड भी कर सकते हैं। जैसे सीखने वालों को मैंने अभी तुम्हें बताया ना कैसे करना है, तो क्या करोगे, छोटी स्ट्रिप्स लगाओगे, क्योंकि तुम्हें पट्टी खींचने में भी डर लगता है। और स्पीड का भी मैटर होता है कि स्पीड तुम्हारी फास्ट होनी ज़रूरी है। एसी चल रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बिना एसी के तो अगर आप इतनी सारी वैक्स एक साथ लगाओगे ना तो पानी छोड़ देगी, बॉडी में स्वेटिंग वगैरह होगी। तो ध्यान दे कि फिर थोड़ी ही वैक्स की एप्लीकेशन होगी। वैक्सिंग स्ट्रिप दो दूसरी, इसमें वैक्स नहीं हो पाएगी, छोड़ रखा पानी वैक्स में। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे, प्रेस करेंगे पाउडर एंड जहाँ जहाँ हेयर दिख रहे वहाँ री एप्लीकेशन कर दो, या फिर ठीक है बंद कर दो। यहाँ है हेयर की डायरेक्शन सारी इस साइड, तो जैसी डायरेक्शन वैसी एप्लीकेशन। मैं तो सो में नींद ले ली। दर्द नहीं हो रहा, और क्लाइंट कह रहा है पेन ही नहीं हो रहा, सो गया वैक्स करवाते करवाते क्लाइंट। तो आपका वैक्स करने का तरीका ऐसा होना चाहिए कि क्लाइंट को पता ही ना चले कि वैक्स हो रही है, पर ऐसा होता नहीं भाई। अजीब व गरीब हमारा हाल है। ऐसे में वैक्स करने में तो देख लिया और साथ के साथ खा देगा तो देखिए सारे के सारे हेयर इनके रिमूव हो चुके हैं। अब मैं क्लीन करूँगी, पानी ले फटाक से, बंद कर दे। आपने टिश्यू पेपर लेना है, पानी लें और अच्छे से स्किन को क्लीन करें। अगर आप हाइड्रोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं, अगर आप जेल बेस्ड लिपोसोल्यूबल वैक्स यूज़ कर रहे हैं या फिर रीका वैक्स यूज़ कर रहे हैं तो आप पानी से क्लीन नहीं करेंगे, कोकोनट ऑयल या फिर बॉडी ऑयल का यूज़ करेंगे। मैं पानी से क्लीन कर रही हूँ क्योंकि मैंने सिंपल वैक्स का यूज़ किया है। क्लीन हो गई, दूसरी साइड भी करेंगे। पलटी मारो भाई, दुनिया जिस टाइम सो गया उस टाइम हम जाग गए। हो गया काम है हमारा। तो देखो हमसे भी पहले टीचर्स स्कूल में पहुंच जाती हैं। हाँ जी। हाँ तो 10 बजे शुरू होता है, जैसे 9-10 बजे से।
क्लीन कर दिए हमने अच्छे से लेग्स। टैल्कम पाउडर लगाएंगे। और देखिए किसी किसी के पैरों पे भी कितने बाल होते हैं, देखिए इनके कितने सारे लंबे लंबे बाल हैं। लेडीज के भी पैरों पर बाल होते हैं। पट्टी हेयर तो रिमूव होंगे ही, टैनिंग भी रिमूव हो जाएगी। हल्का सा नीचे, हाँ, क्योंकि फिर वो वैक्स नीचे जाके लग जाती है। ऐसा लग रहा था मेरे सोनी सोनी आलू जैसे आलू की तरह छीन दी पैर में। वैक्सिंग स्ट्रिप लगाएंगे थोड़ा। क्लीन करेंगे अच्छे से स्किन को। तो देखिए पैरों की इनकी वैक्स हो चुकी है। बाकी ये डेली रूटीन में काम करेंगे स्किन पे तभी क्लीन होगी। बस इससे क्या होगा, क्लाइंट की स्किन में अच्छा खासा रिलीफ भी मिल जाएगा और इचिंग वगैरह में भी आराम मिलेगा। दाने नहीं होंगे, रैशेज़ नहीं होंगे। वैसे तो मेरे क्लाइंट को नहीं हुए, पर ठंडक भी मिलती है इससे। वैक्स करने के बाद जो इचिंग हो रखी होती है उसमें रिलीफ मिलता है। अगर आपके पास आफ्टर वैक्सिंग लोशन नहीं है तो आप एलोवेरा जेल का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर कोई मॉइस्चराइज़र भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो सारे के सारे हेयर इनके रिमूव हो चुके हैं। हाँ जी, कैसी लगी आपको हमारी सर्विस? अच्छी लगी। आर यू हैप्पी? यस। यस। पेन वगैरह तो नहीं हुआ ज़्यादा? नहीं। ओके, लास्ट 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 डन।